मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो इससे पहले टॉपिक किया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसका हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था। आज हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके समझते हैं कि हमें जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो प्रॉब्लम आता है वो किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक हमने क्वेश्चन लिया है प्रैक्टिकल, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रोहित लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, तो यहाँ पे डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कब ये वाइंड अप हो रहा है। ये हो रहा है 31 दिसंबर 2018 तक का हमें बैलेंस शीट दी गई है। आगे इंफॉर्मेशन पे आते हैं हम। ऑन द एसेट साइड हमें क्या दिया है, गुडविल दिया है 2,24,000 और हमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब हमारे फिक्स एसेट्स के पार्ट है। स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल हमारे करंट एसेट्स के पार्ट्स है। कैश इन हैंड विल बी टेकन एज माय ओपनिंग कैश बैलेंस। जब हम रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये हमारे डेबिट साइड में आएगा। सबसे पहला इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, यहाँ पे ये जो दो इंफॉर्मेशन है हमें, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस। गुडविल और प्रॉफिट, गुडविल इज माय इंटेंजिबल एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस इज माय फिक्टिशियस एसेट। तो जब कंपनी बंद होती है तो इसका वैल्यू जीरो हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा हमें। लायबिलिटी साइड में हमारे पास दिया है 2000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पे 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर है जिसपे हमें 8% डिविडेंड पे करना है। 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹80 पेड अप। हमारे पास 4000 शेयर है 100 रुपए का, लेकिन उसमें अभी तक 80 रुपीज ही पेड अप है। मतलब यहाँ पे 20 रुपीज का स्कोप है, अगर पैसा कम पड़ेगा तो वी कैन कॉल 20 रुपीज फ्रॉम दिस शेयर। सेम वे 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ₹70 पेड अप। हमारे पास और एक और शेयर है 6000 जिसपे हमने अब तक 70 कॉल किया है। तो यहाँ पे हमारे पास 30 रुपीज कॉल करने का स्कोप है। 8% डिवेंचर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट, 2 लाख रुपीस दिया है। डिवेंचर इंटरेस्ट दिया है 8000। तो यहाँ पे डेट याद रखना, ये हमारा 31 दिसंबर। तो ये जो 8000 है, ये 8000 कब तक का है, 31 दिसंबर। अगर हम दिसंबर के आगे 1 महीना 2 महीना 3 महीना और आगे पे करेंगे तो उतने महीने का इंटरेस्ट हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा डिवेंचर होल्डर। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कुछ प्रेफरेंशियल होगा, कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड होगा। ठीक है, अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। हमें किस तरह से एक बैलेंस शीट दी गई होगी, उसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है। द कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एज ऑन दैट डेट। कंपनी लिक्विडेट करी एज ऑन दैट डेट। अब ये दैट डेट क्या है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, हमें प्रॉब्लम में देखना है, कहीं ना कहीं डेट दिया होता है। यहाँ पे हमें दिया है लास्ट, एकदम लास्ट में दिया है, द प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इफ द अमाउंट वेर पेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, अब ऊपर हम देखते हैं डेट, ऊपर यहाँ पे डेट क्या हमारा दिसंबर, बैलेंस शीट दिसंबर तक का दिया है और पेमेंट कब तक का किया हमने, पेमेंट हमने किया है टिल 31 मार्च। मतलब बैलेंस शीट के और 3 मंथ आगे, 3 महीना आगे, तो हमें और एक्स्ट्रा 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर को। Adjustment number 1, the preferred dividend was in arrear for 3 years and as per article it was to be returned before returning it to equity share capital। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास इक्विटी शेयर कितना दिया है 2 लाख और उस पे 8% हमें डिविडेंड पे करना है। तो 2 लाख का 8%, 2 8 16,000 फॉर 1 ईयर, तो 3 साल का हो जाएगा 48,000, ये हमें पे करना है ना। हमेशा कंपनी का रूल होता है कि जब भी आप कोई अमाउंट पे करते हो इक्विटी शेयर को, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्लियर होना ही चाहिए, तो हमें उनसे पहले इनको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है Sunday creditors include a loan of ₹80,000 secured on hypothecation of plant and machinery। अभी क्रेडिटर्स दिया हमें 3,20,000, ये 3,20,000 में से 80,000 रुपए का लोन है, जो लोन हमने प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज किया था, हाइपोथेकेट करके हमने उनसे 80,000 का लोन लिया था। तो अब यहाँ पे जब हम स्टेटमेंट पे आते हैं तो हमारे पास ये लिस्ट बी वाला आइटम हो गया प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे आप प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या करेंगे, जितने का प्लांट है उसमें का लोन माइनस करके जो बचेगा वो सरप्लस बोल के हम रिसीट साइड में दिखाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सब अनसिक्योर्ड ही होता है, लेकिन ये 3,20,000 में से पहले 80,000 चला जाएगा, ये 80,000 चला जाएगा, तो आपका जो बचेगा बैलेंस बचेगा वो बैलेंस होगा 320 माइनस 80 2,40,000। तो 2,40,000 हमारा क्रेडिटर है, उसमें से 20,000 है वो प्रेफरेंशियल है, तो पहले इनको पे करना है, बाद में बाकी वाले को पे करना है। द लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। एसेट्स को बेचा है, लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है 4,30,000 में, प्लांट एंड मशीनरी को बेचा है
1 लाख में ना, यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख में बिका, लेकिन वो 1 लाख में 80,000 का लोन है, तो 1 लाख में से 80 का लोन कट जाएगा, तो हमें बचेगा कितना, सिर्फ 20 का बैलेंस। ऑफिस इक्विपमेंट दिया है 25,000, फर्नीचर दिया है 16,000, स्टॉक 1,40,000, डेटर्स 1,20,000, बिल रिसीवेबल दिया है 28,000। लीगल चार्जेस और लिक्विडेशन ना, हमने जब स्टेटमेंट में देखा था, हमारा सबसे पहला लीगल चार्ज आएगा, वो 2000 दिया है। लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया 5,200, ये भी हम ले लेंगे। द लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज फिक्स एट ₹2000। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन 2000 फिक्स किया है, प्लस उसको 2% हम कमीशन देंगे ऑन एक्सक्लूडिंग कैश प्लस ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, जो भी एसेट बिकेगा उस पर 2% मिलेगा उसको, और 4% विल बी ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होता है, टोटल क्रेडिटर्स में से लोन मॉर्गेज निकाल दो, यहाँ पे 3,20,000 है, 3,20,000 में से ये 80,000 आप माइनस कर दोगे तो 2,40,000, तो यहाँ पे 2,40,000 पे आपको 4% देना होगा। There was a typewriter which was completely written off on the books of account, but the liquidator sold it for ₹1,000। एक टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू एकदम जीरो हो गई थी, हमने इसको हम बोल सकते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आज हमने उसको 1,000 में बेचा है। तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट दिया है 25,000, तो हम जब वर्किंग करेंगे तो इसमें 25 प्लस 1,000 ऐड कर लेंगे, which was okay, ठीक है। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इफ द अमाउंट वेर पेड ऑन 31st मार्च। तो यहाँ पे अमाउंट कब पे किया, 31st मार्च। अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अलॉन्ग विद वर्किंग। ये हमारा लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। पहले हम डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट साइड में दिया आपका टू कैश, ये हमारा ओपनिंग कैश है। अब हम यहाँ देखते हैं प्रॉब्लम में, यहाँ प्रॉब्लम में कैश हमें दिया है 16,000। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो हमारा दोनों पार्ट एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमें दिया गया है, यहाँ पे बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक दिया है हमें 16,000। ये 16,000 क्या बन जाएगा, ये 16,000 बन जाएगा हमारा ओपनिंग कैश, जो हम यहाँ सॉल्यूशन में शो कर रहे हैं। हमारे पास कैश इज 16,000। देन एसेट रियलाइज, यहाँ मैंने आपको बोला एसेट रियलाइज कौन से ऑर्डर में लेना है, मोस्ट लिक्विड रियलाइजेबल फॉर्म है, तो हम पहले यहाँ पे करंट एसेट्स को लेते हैं, बाद में हम फिक्स एसेट्स को लेते हैं। तो अब बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, ऑफिस इक्विपमेंट, देखो ऑफिस इक्विपमेंट में 25,000 दिया है, प्लस 1,000 जो टाइपराइटर का था वो हमने ऐड कर लिया। ये प्रॉब्लम में हमें दिया है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम में दिया है, यहाँ पे दिया है, ये देखो ये 1,000 वाला पार्ट ये है, ये 1,000, तो ये हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सबका रियलाइजेबल वैल्यू दिया है ना। यहाँ पे टू एसेट्स, टू रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स टिपिकली प्लेज, तो ये होता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। अभी यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का सोल्ड किया हमने, वो 1 लाख में से 80,000 का लोन है, तो हमारे पास सरप्लस कितना बचेगा 20। तो लाइकवाइज हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये देखो 1 लाख है, 1 लाख में से हमने 80,000 का लोन माइनस किया, तो बचा कितना 7,20,000, वो यहाँ पे आएगा। तो डेबिट पार्ट में कोई इश्यू नहीं आता है, क्योंकि ये आपको एसेट सीए फॉर्म में ओपनिंग कैश आएगा, फिर करंट एसेट बेचेंगे और फिक्स एसेट बेचेंगे, और बाद में सरप्लस फ्रॉम एसेट्स पेज आ जाएगा। उसके बाद अगर कॉल किया है तो वो अमाउंट हम डेबिट में लेंगे, लेकिन ये हमें बाद में पता चलेगा। अब हम आते हैं हमारे पेमेंट का, ये हमारा पेमेंट का फॉर्मेट इसी तरह पे लेना है। पहले 3L आएगा, लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस दे दिया है 2,000 रुपया, प्रॉब्लम में दिया है। लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है 5,000, यहाँ से देख लेते हैं हम, ये देखो लीगल चार्ज दे दिया आपको 2,000 रुपया। यहाँ पे आते हैं हम, ये हमें लीगल चार्ज दे दिया है 2,000 रुपए। ठीक है, लिक्विडेशन एक्सपेंस दे दिया हमें 5,000 रुपए। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन वाज फिक्स्ड एट 2,000 प्लस 2% ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश प्लस 4% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसका वर्किंग भी मैंने करके रखा है। लिक्विडेटर को बोला है फिक्स 2,000 फिक्स देना है, 2% ऑन एसेट रियलाइज। अब एसेट रियलाइज में आप यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने कैश बैंक छोड़कर बोला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब एसेट्स हो गया आपका 7,60,000। यहाँ मैंने देखो वर्किंग नोट नंबर 1 किया है, यहाँ वर्किंग नंबर टोटल आपका ऑल एसेट रियलाइज एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, ये मशीनरी को छोड़ करके हमने बेचा है 7,60,000, तो ये 7,60,000 आ गया।
लेकिन प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट्स है, वहां पे क्लियरली बोला एक्सक्लूडिंग कैश, तो हम ये 1 लाख को भी इंक्लूड करेंगे। तो ये दोनों मिला के यहाँ पे देखो, दोनों मिला के हमारा हो गया 760 प्लस 1 लाख 8 लाख 60। तो हमें यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन पे, 8 लाख 60,000 का आपको 2% कमीशन देना है, दैट विल बी 17,200। ठीक है। और वहां पे बोला है 4% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मीन हमारे पास टोटल लाइबिलिटी हमारी क्रेडिटर्स की 3,20,000 है। वो 3,20,000 में से 80,000 रुपया लोन मशीनरी के लोन का था, वो सेट ऑफ हो जाएगा, तो बचा कितना 2,40,000। तो हमें ये 2,40,000 पे 4% देना है, विच कम्स टू 9,600। तो ये सब मिला करके हो जाएगा हमारा 28,800। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा फॉर्मेट क्या है, पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये वाला सेकंड एडजस्टमेंट में दिया है हमारा 80,000 तो लोन का चला गया, बाकी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना बोला उन्होंने, ये देखो ये है हमारा 20,000। तो हम यहाँ पे 3,20,000 में से 80 पहला चला गया, तो 2,40,000 बचा। 2,40,000 में से ये 20 अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले 20 लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 20,000 हो गया आपका पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी ये 2,40,000 में से हमने 20 पे कर दिया, तो बचा है 2,20,000। वो 2,20,000 क्या हो जाएगा हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसको हम एंड में पे करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है बाय पेमेंट टू डिवेंचर। डिवेंचर में हमारे पास प्रॉब्लम में आ जाते हैं। डिवेंचर में हमारे पास डिवेंचर दे दिया है 2 लाख का, और उसका इंटरेस्ट दिया है 8,000 का। सोल्यूशन पे देख लेते हैं। डिवेंचर तो आ गया 2 लाख का, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया है 12,000। अब ये 12,000 कैसे लिया हमने, 12,000 ऐसे लिया है। ये 8,000 तो बैलेंस शीट में दिया है, लेकिन बैलेंस शीट हमारी कब तक की है, हमारी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर तक, और हमारा सेटलमेंट कब हो रहा है, हम अमाउंट का पे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 31 मार्च ये अमाउंट दे दिया है हमने, अमाउंट का पे किया 31 मार्च। तो हमें 3 महीने का उनको और इंटरेस्ट देना होगा, तो इसका भी मैंने वर्किंग किया है, यहाँ पे कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये देखो डिवेंचर इंटरेस्ट, तो 2 लाख पे 8% फॉर 3 मंथ, तो ये हो गया हमारा 4,000। तो ये 12,000 कैसे आएगा, 8,000 ओल्ड वन जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया है, और 4,000 ये हमारा कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2,12,000। देन बाय पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स है हमारा, यहाँ पे देखो आप क्रेडिटर्स कितना दिया है 2,40,000। 2,40,000 में से हमने यहाँ पे 20 ऑलरेडी पे कर दिया है, 20 पे किया है। ठीक है, तो बचा 2,20,000, वो 2,20,000 यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब हमें पे करना है पहले प्रेफरेंस शेयर को, बाद में इक्विटी शेयर को। प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल अमाउंट दिया है 2 लाख। 2 लाख कहाँ से आया, बैलेंस शीट से आया, यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये देखो, ये हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया आपको 2 लाख रुपया, ये 2 लाख हमें पे करना है। लेकिन यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरियर फॉर 3 इयर्स, तो उनको 3 साल का डिविडेंड भी पे करना है। तो आ जाते हैं हमारे सोल्यूशन पे, तो हमने उनको कैपिटल का अमाउंट 2 लाख रुपया दिया, ये हमारा कैपिटल का अमाउंट हो गया 2 लाख। ठीक है, ये कैपिटल का अमाउंट हो गया हमको 2 लाख रुपया जो हमने पे किया है। और डिविडेंड, डिविडेंड ये 48,000। 48,000 कैसे आया, मैंने यहाँ पे वर्किंग कर दिया है। 2 लाख पे 8% और मल्टीप्लाई बाय 3, वो 3 इयर्स के लिए पेंडिंग था, तो यहाँ पे ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 48,000। तो ये दोनों मिला करके आपका अमाउंट हो गया 48,000। ठीक है, ये स्टेप के बाद हमें देखना है हमारे पास सरप्लस आ रहा है, डेफिशिएंसी हमारे पास पैसा बच रहा है या पैसा कमी हो रही है। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास ये जो रिसीट साइड है वो यहाँ तक का मिला के 7,96,000 आ गया है, और हमारे पास यहाँ तक हमने जो अमाउंट पे किया वो 736 पे किया, मतलब हमारे पास 60,000 का कैश बचा है। अगर हमारे 60,000 का कैश बचा है तो हम क्या करेंगे, पे करेंगे। पे करते वक्त कैसे पहले पे करना है, हमारे पास 2 शेयर है, 4,000 शेयर और 6,000 शेयर। ये 4,000 शेयर 80 पेड अप है, और ये 6,000 शेयर है वो 70 पेड अप है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इनको 10 रुपया पे करेंगे, तो दोनों पार पे आ जाएगा। तो यहाँ मैंने वर्किंग किया, वर्किंग में देख लो। पहले हम क्या करना है, पहले हम पे करेंगे पेमेंट टू इक्विटी शेयर। हमारे पास 60,000 का सरप्लस है, तो हमने क्या किया, 4,000 शेयर को 10 रुपीज पे किया, तो हमने 40,000 पे कर दिया। तो अब दोनों शेयर 70 पेड अप पे आ गए। ठीक है, तो 60 में से 40 चला गया, तो बचा कितना 20,000। अब ये 20,000 हमें दोनों शेयर होल्डर को देना है, 4 प्लस 6, तो हमारे पास 10,000 शेयर होल्डर हो गए। तो 10,000 किसको देना है, हमें ये 20,000 रुपीज देना है टू 10,000 शेयर होल्डर। तो 20,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो इट विल बी 2 पर शेयर।
तो अब यहाँ पे ये 4000 शेयर को भी 2 रुपया मिलेगा और ये 6000 शेयर को सिर्फ 2 रुपया मिलेगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये 4000 शेयर को हमने 10 रुपीज भी दिया और 4000 शेयर को हमने 2 रुपीज भी दिया। तो हमने 4000 शेयर को दोनों मिला के कितना पे किया, 10 प्लस 2 12। तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, 12 था, 12 रुपीज पे किया है। और यहाँ पे इनको सिर्फ 2 रुपीज पे होगा और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, ये अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। अगर हमारे पास सरप्लस था यहाँ पे, अगर हमारे पास डेफिशिएंसी होता तो हम इक्विटी शेयर से पैसे कॉल करते हैं। तो पैसे कॉल करते वक्त रूल थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या रूल हो जाएगा, पहले 70 वाले से कॉल करेंगे 10 रुपया, फिर दोनों 80 रुपीज पे हो जाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर कॉलिंग द अमाउंट फ्रॉम ऑल दी शेयर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम था लिक्विडेशन, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट। ठीक है, आई थिंक आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। एक दो बार आप ये वीडियो को देख लो तो आई थिंक आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आप मेरे चैनल को में अगर नए हो तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को भी बताओ। ठीक है, थैंक यू।